फाइनल मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूं और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो समझ आया होगा और मेरी वीडियोस को आप पूरा वॉच करें, जब भी वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आएगा। जब तक आप किसी भी वीडियो को, किसी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन देखें बेटा। आज हम 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं मांगा इसने। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सॉल्व करने को नहीं कहा गया, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में और वहीं तक छोड़ देना है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाकर। क्या है फर्स्ट पार्ट, क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वर्ड प्रॉब्लम, खास तौर से वर्ड प्रॉब्लम कि एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है और जब तक आप उस क्वेश्चन के मीनिंग को, उस क्वेश्चन के सेंस को नहीं समझेंगे तो आप इक्वेशंस नहीं बना पाएंगे। किसी भी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम, अपने आप क्वेश्चन को समझना ही, अपने आप में क्वेश्चन का मीनिंग समझना ही, क्वेश्चन का सेंस समझना ही अगर आपको समझ में आ जाता है और आप इक्वेशन बनाने में सफल हो जाते हैं तो उसका फिर इक्वेशन को सॉल्व करना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं रहता है। बच्चों को दिक्कत कहां आती है, इक्वेशंस बनाने में, इक्वेशंस बनाने में, उसको समझने में सब। इसलिए मैं एक एक वर्ड को आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुने। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज अ रेक्टेंगुलर shape. This book is a rectangular. The length of the plot is 1 more then twice its breadth. इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 मोर है, ब्रेथ के ट्वाइस है। क्वेश्चन में क्या कहा, लेंथ इज 1 मोर, लेंथ 1 मोर, लेंथ एक ज्यादा है, ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ के दुगने से। पहले हमें यहां पर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक ब्रेथ नहीं पता चलेगी, जब तक ब्रेथ नहीं मालूम होगी, जब तक आप लेंथ नहीं पता लगा सकते। तो यहां ब्रेथ पहले आपको लेट करनी पड़ेगी। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। आपने रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो आपने एक्स लेट की। सपोज करिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ब्रेथ आपने एक्स ले ली, एक्स लेट की। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ कितनी एक्स, इसका दुगना 2x से एक ज्यादा तो +1, तो लेंथ विल बी 2x + 1, 2x + 1। बट एरिया ऑफ प्लॉट विल बी, बट एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है कितना, गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट कैसा था, रेक्टेंगुलर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। लेंथ गिवन है 2x + 1, अभी हमने फाइंड आउट की, और ब्रेथ गिवन है x मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 528। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस की x की 1 में करेंगे x और 528 लेफ्ट में ले आएंगे, 528 equal to 0. This is a quadratic equation.
ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने को कहा था, सॉल्व करने को नहीं कहा। इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करनी, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन को लाकर रिप्रेजेंट करना है, छोड़ना है, बस यही था। मैं समझता हूं पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो और मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट हम इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में अटैच कर देंगे, सेकंड पार्ट भी। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 306, दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स को कंजुगेटिव वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होता, बहुत से बच्चों को, मैं सबकी नहीं कहता हूं, बहुत से बच्चों को कंजुगेटिव कहते हैं। यहां पर कंजुगेटिव इट मींस लगातार, कंटिन्यूअस नंबर्स। दो कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कंटिन्यूअस लगातार, कंजुगेटिव लगातार मतलब दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। आप दो लगातार जब मानेंगे पहले आपको एक पता लग जाए। अगर आपको मैंने कहा 3 तो 3 का कंजुगेटिव 4 होगा, 3 का कंजुगेटिव 4 होगा, 4 का कंजुगेटिव 5 होगा, 7 का कंजुगेटिव 8 होगा, 11 का कंजुगेटिव 12 होगा। लगातार दो कहा उसने तो 2 ही लेने, 3 कहेगा तो 3 लेने, 4 होगा तो 4 लेने। आपको दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट करने होंगे। सबसे पहले हमने लेट द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर be x and x plus 1। दो आपने कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट किए, एक x, अगला x plus 1 क्यों लिया? क्योंकि कोई किसी भी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, 3 का कंजुगेटिव 4 होगा। क्या 3 का कंजुगेटिव 4 निकाल, 3 का कंजुगेटिव 4 होगा, क्यों? उसमें लगातार कहा है, लगातार, तो x से लगातार, x से अगला नंबर x plus 1 होगा। और उससे भी x plus 1 से अगर 3 पूछता, 3 कहता तो x plus 2 हो जाता, उससे अगला होता तो x plus 3 हो जाता। इस तरह से उसने दो नंबर कहा तो हमने दो नंबर कंजुगेटिव पॉजिटिव, एक x लिया और एक x plus 1 लिया। तो उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू कितना गिवन है? 306। और दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपने एक x लिया, एक x plus 1, इट मींस x मल्टीप्लाई बाई x plus 1। दोनों कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और x की 1 में करेंगे प्लस x और माइनस 306 इधर ले आएंगे इक्वल टू 0, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो अब आप देख रहे हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की फॉर्म में आपने इक्वेशंस लाकर रिप्रेजेंट कर दी। इस सिचुएशन को जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, इस सिचुएशन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिर्फ इतना ही करना था और बाकी के दो पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।